वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आपके 8th क्लास का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर देखने वाले हैं। यह आपके साइंस का पेपर है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं इसके क्वेश्चंस को। इसमें टोटल क्वेश्चन 24 थे और मैक्सिमम मार्क्स 60 थे, जो आपके इस बार भी रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 60 ही रहेंगे और टाइम भी आपको 2.5 आवर्स का ही मिलेगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर से आप पेपर पैटर्न, मतलब किस प्रकार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो समझ सकते हैं। बाकी पैटर्न इस बार चेंज हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव 5 मिलेंगे और 5 के बाद 5 आपको क्या मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मॉडल पेपर भी मिल गए होंगे कुछ सब्जेक्ट के। साइंस का मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप उससे मॉडल पेपर से देख सकते हैं कि आपका पेपर पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है, और इस पैटर्न से आप आपके एग्ज़ाम का लेवल समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल पद्धतियों में से थ्रेसिंग विधि के लिए सही कथन है। अब इसका आपको आंसर बताना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के सही आंसर बताएगा उसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ऐड किया जाएगा। आंतरिक निषेचन होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, असंपर्क बल, पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने के लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है इन सभी क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन की। माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से सदैव होता है। अब आपको इसका आंसर बताना है। ये आपने अगर चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप इनके आंसर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे। जैविक खाद के कोई 3 लाभ लिखिए। परिरक्षक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 परिरक्षकों के नाम लिखिए। पेट्रोलियम के कोई 3 संघटकों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल इमेज से क्या करना है, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, और आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर स्पष्ट कीजिए। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु किन्हें कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। पहेली को हल्की पेटिका
धकेलनी है और बोझों को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले किन्हीं 3 वाद्य यंत्रों के नाम तथा उनके कंपायमान भाग को लिखिए। तड़ित झंझा, मतलब इसमें ये किससे है? लाइटनिंग से रिलेटेड है, मतलब जो बिजली है उससे रिलेटेड। के समय यदि आप बाहर खुले स्थान पर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय लिखिए। दिए गए चित्र के अनुसार बीकर में भरे जाने वाले ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिससे चुंबकीय सुई विक्षोभित हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे? 5 मार्क्स के रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 5 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिल सकता है और आपको उसी के अंदर, और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। जैसे आप फर्स्ट 21 वाले क्वेश्चन में ही देख रहे होंगे, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, ये आपका 2 मार्क्स का दे दिया है। तो आपको इसमें 2 सेंटेंस लिखने हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग लगाने आग आसानी से लग जाती है। तो इसको आपको समझाना है कैसे लग जाती है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ऊपर आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कारण स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका क्या बताना है हमें, इन दोनों में कारण बताना है। तो नीचे वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स का है इसका, और ऊपर वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। साइड में आपको दिख रहा होगा। अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के नाम सारणी बनाकर लिखिए। तो यह आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कोई 5 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई 5 लिखना है आपको, और उनके हार्मोन्स भी लिखना है। तो आपको एक टेबल बनानी है, यहाँ पर सारणी बनानी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया हुआ है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया हुआ है। विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ का चित्र बनाइए। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, नियमित एवं विसरित परावर्तन को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एंड होता है। इस पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इस बार भी आ सकते हैं, तो आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।